हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर आरपीएफ कांस्टेबल का रिज़ल्ट किस डेट को आएगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आरपीएफ कांस्टेबल का रिज़ल्ट है वो किस डेट को आने वाला है। दोस्तों, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अगर कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम था वो हुआ था 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था। और जो आरपीएफ एसआई की आंसर की आई थी वो आई थी 17 दिसंबर को। और जो आरपीएफ एसआई का रिज़ल्ट आया था वो 3 मार्च 2025 को आया था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि 2 दिसंबर को आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और जो रिज़ल्ट आया था वो आया था 3 मार्च को, क्योंकि 13 दिसंबर तक तो पेपर ही चला था, यानी कि मान सकते हैं कि 3 महीने बाद आरपीएफ एसआई का रिज़ल्ट आया था। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था वो हुआ था 2 मार्च से 20 मार्च तक आपका एग्ज़ाम हुआ था। और जो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की आई थी वो आई थी 24 मार्च 2025 को। और जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का रिज़ल्ट आने वाला है दोस्तों, जून के फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मार्च के महीने में आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ था। और मार्च से अगर हम बात करें तो मार्च, अप्रैल, मई और जून लगभग 2.5 से 3 महीना हो जाएगा। और 2.5 से 3 महीने के अंदर ही आपका रिज़ल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, अब आप परेशान हो रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, क्या मैं फिज़िकल की तैयारी करूं या फिर क्या मेरा इतने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ अगर बताऊं तो अगर आपके कितने भी नंबर है और आपको अंदर से लग रहा है कि मेरा नंबर आ सकता है, तो दोस्तों विदाउट हेजिटेशन आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें जो फिजिकल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ज़्यादातर लड़कों के लिए। दोस्तों, होता क्या है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनका फिजिकल बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। बहुत रेयर चांस होते हैं कि उनका फिजिकल ठीक हो और उनके नंबर भी बहुत अच्छे हो। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी मेरिट, दोस्तों अगर मैं इसके फिजिकल क्राइटेरिया की बात करूं तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो रेस है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो रेस है वो 1600 मीटर की लड़कों के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसमें आपकी लॉन्ग जंप प्लस हाई जंप में इंक्लूड है, यानी कि लड़कों को जो लॉन्ग जंप करनी है वो आपको 14 फीट करनी है और लड़कियों को करनी है 9 फीट। और जो लड़कियों को रेस है वो 800 मीटर की है, कितने 3 मिनट 40 सेकंड में। और जो लड़कों की हाई जंप है, यानी कि हाई जंप कांस्टेबल के लिए वो कितनी है 4 फीट है। और साथ ही साथ अगर हम लड़की की बात करें तो लड़की के लिए हाई जंप 3 फीट है। दोस्तों, कहने को तो ये बहुत आसान है, लेकिन जो बच्चा करता है उसी को पता होता है कि ये कितनी हार्ड है। तो अगर आपके नंबर थोड़े भी ठीक है तो प्लीज़ मेरा कहना मान लेना, आज से ही आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि दोस्तों, जब आंसर की के बाद रिजल्ट में 2 से 3 महीने मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको फिजिकल में ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर ही आपका फिजिकल करा लिया जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम रिजल्ट से पहले ही दे देते हैं। तो अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं और आप सोच रहे हैं कि फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, तो मेरा मानना तो यह है कि आप आज से ही अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना, अगर आपके थोड़े भी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि अभी जो पिछली भर्ती थी दिल्ली पुलिस की, उसमें हुआ क्या था, लड़कों को बहुत ही फिजिकल के लिए कम टाइम दिया गया था। यानी कि लगभग मैं अगर आपसे बात करूं तो 13 दिनों के अंदर ही फिजिकल करा लिया गया था। और जिसमें देखने को मिला कि लड़के बहुत ही ज़्यादा फिजिकल में बाहर हुए, यानी कि
जितनी वैकेंसी थी उनको भी लड़के फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इसलिए मेरिट में भी कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। जो फिजिकल की मेरिट लगी थी फाइनल भी उतनी ही मेरिट लगी, यानी कि बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई। दोस्तों अगर हम बात करें कि कितने नंबर वालों को फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए और वो फाइनल के लिए भी सेफ है, दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रेलवे में नॉर्मलाइजेशन बहुत ही अच्छा मिलता है, यानी कि अगर आपके इस कट ऑफ से 2-4 नंबर 4-5 नंबर ऊपर भी है तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने फिजिकल की तैयारी कर लो, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम हर बार क्लियर नहीं होते, बार बार आपको फिजिकल में आने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपको फिजिकल में आने का मौका मिल रहा है तो प्लीज़ आप अपने फिजिकल की तैयारी ज़रूर करें। दोस्तों अगर हम आरपीएफ कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल के लिए बात करें तो अगर आप जनरल से हैं और आपके 75 नंबर बन रहे हैं, यानी कि इसके अंदर 2 या 4 मार्क्स आगे पीछे कर सकते हैं, तो आप अपनी ज़रूर फिजिकल की तैयारी करें, आप बिल्कुल सेफ है। क्योंकि दोस्तों ये जो मार्क्स हैं ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं, यानी कि आपको 5-7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन ज़्यादातर सभी बच्चों को मिलता है। दोस्तों एक केस मेरे सामने आया था कि एक बच्चा था जिसके 53 मार्क्स थे, जो एग्ज़ाम हुआ था 100 में से 53 मार्क्स थे, लेकिन इससे नॉर्मलाइजेशन आप सोच भी नहीं सकते कि कितना मिला होगा। दोस्तों मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में भी इस बच्चे की शॉर्ट बनाकर डाल रखी है। इसको जब नॉर्मलाइजेशन मिला था वो लगभग 40 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला था और इसके टोटल मार्क्स जो हो गए थे वो 100 में से 93 हो गए थे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अचंभे वाली बात हो गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलना सिर्फ रेलवे में ही पॉसिबल है, इसलिए आप अपने फिजिकल की तैयारी ज़रूर करें। अगर आप ओबीसी से हैं और आपके 72 मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल में लग जाओ, और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपके 70 मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में आज से लग जाओ। एससी वाले 68 नंबर पर अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, और अगर मैं एसटी की बात करूं तो अगर आपके 65 मार्क्स भी बन रहे हैं तो बिना सोचे आप अपने फिजिकल में लग जाओ। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे एक बार और बता दूं कि रिज़ल्ट आने के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, यानी कि रिज़ल्ट आते ही तुरंत आपके फिजिकल करा लिए जाएंगे, जिसमें बहुत से बच्चे बाहर हो गए। क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था, पहले जो कट ऑफ लगती थी रिज़ल्ट आने के बाद वो जोन वाइज लगती थी, इसलिए उसका अंदाज़ा लगाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, अब जोन वाइज का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। तो अब अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी आज से ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि दोस्तों आपको बाद में पछताने के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। अगर आप लड़की हो और आपके 10 या 8 नंबर आगे पीछे भी बन रहे हैं तो आप भी अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।